हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आ जाओ जल्दी से, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की ये सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था, उसमें सबसे पहले डेफिनेशन की बात की थी, उसके बाद टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, नेक्स्ट में ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, नेक्स्ट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। ऑर्डर एंड डिग्री के अराउंड 14 to 15 एग्जाम्पल्स मैंने करवा दिए थे आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। घूम फिर के इन्हीं में से कोई ना कोई या इन्हीं के किसी टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें और ज़्यादा एग्जाम्पल्स करने की कोई इतनी ज़्यादा नीड नहीं है आप लोगों को। इतने एग्जाम्पल्स कर लिए, इसमें मैंने अलग अलग डिफरेंट टाइप के जितने भी एग्जाम्पल्स बन सकते थे पॉसिबल, वो सारे बना लिए थे और आप लोगों ने देख भी लिए होंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले तो वही बात, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कोई भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0, ये हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलेंगे और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलेंगे। तो अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव्स की पावर 1 हो, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 हो, डेरिवेटिव्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई ना हो रहे हों, ठीक है, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, और इनके अलावा जो मैंने 3 कंडीशंस बताई, इन 3 कंडीशंस को में से अगर किसी एक कंडीशन को भी अगर फॉलो नहीं करती है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको बोलते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं और इसके ऊपर फिर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी बात। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूं, कोई भी जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिख सकता हूं मैं? देखो, dn/y/dx प्लस यहाँ पर हमने को लिख दिया an या a0 प्लस a2 a1x लिख दिया, x का फंक्शन है, ये कोई दूसरा x का फंक्शन है, dn-1y/dx⁻n-1 सो ऑन, ऐसे ही हमारे पास चला जा रहा है। an dy/dx प्लस an y प्लस p ऑफ x फंक्शन ऑफ p है इक्वल टू 0। ऐसा हमारे पास कोई जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है nth ऑर्डर की, दिख रही है nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, कितने भी पावर की हो सकती है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, इतनी पावर इसकी आ गई, कोई 2 आ गई, इसकी 3 आ गई, ऐसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये जो जनरल फॉर्म है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखना, फंक्शन ऑफ x, y, y' y" सो ऑन y⁴n nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 0। मतलब एक फंक्शन है हमारे पास जिसके अंदर x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, y', y', मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ y, ये सब आ रहे हैं। उनकी कितनी भी पावर हो सकती है, इनके बाहर कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म। तो देखो, इस वाले डिफरेंशियल, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी जनरल फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो क्या है, ये nth ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। ओके, तो ये याद रखना कि ये nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है? लेट
लेट एफ ऑफ एक्स वाई डैश सो ऑन वाई टू द पावर एन nth डेरिवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 बी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देन f इज इक्वल टू 0। f मतलब ये पूरा फंक्शन, इसमें ऑफ एक्स वाई डैश ये सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। f इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऑल द डेरिवेटिव्स आर ऑफ द डिग्री 1 एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर also of डिग्री 1। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल्स की भी डिग्री 1 होनी चाहिए, हर एक डेरिवेटिव की डिग्री भी 1 होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्रोडक्ट टर्म ऑफ टू डेरिवेटिव्स and product term of dependent variables and its derivatives। देखो ये दो कंडीशंस अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करती है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अदरवाइज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो अगर हमारे पास लेट एफ ऑफ एक्स वाई डैश वाई का nth टाइम डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, अगर ये हमारे पास कोई nth ऑर्डर की nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, बी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन एफ इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ ये है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी, ऑल द डेरिवेटिव्स आर ऑफ डिग्री 1। इसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, वाई डैश है, वाई डबल डैश है, वाई ट्रिपल डैश है, वाई nth टाइम डेरिवेटिव, सारे के सारे जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी पावर कितनी होनी चाहिए, उनकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर आल्सो ऑफ डिग्री 1, जो भी हमारे पास इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा उसकी भी पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या है कंडीशन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्रोडक्ट टर्म ऑफ टू डेरिवेटिव्स। कोई भी 2 डेरिवेटिव की, कोई भी 3 डेरिवेटिव की, कोई भी 4 डेरिवेटिव की हमारे पास प्रोडक्ट टर्म नहीं होनी चाहिए। मतलब वाई डैश का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, वो तो ऊपर वाली में आ गया। वाई डैश इंटू वाई डबल डैश नहीं होना चाहिए, वाई डबल डैश इंटू वाई ट्रिपल डैश इंटू वाई 4th टाइम डेरिवेटिव, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी डेरिवेटिव्स जो हैं हमारे पास, कोई भी डेरिवेटिव्स हैं उनका आपस में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। एंड नो प्रोडक्ट टर्म, मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्रोडक्ट टर्म ऑफ टू डेरिवेटिव्स एंड प्रोडक्ट टर्म ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स की भी आपस में कोई प्रोडक्ट टर्म नहीं होनी चाहिए। एंड डेरिवेटिव्स की एंड डिपेंडेंट वेरिएबल की आपस में कोई प्रोडक्ट टर्म नहीं होनी चाहिए। डेरिवेटिव्स जो हैं वो आपस में प्रोडक्ट नहीं करनी चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। डेरिवेटिव्स की पावर 1 होनी चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की भी डिग्री 1 होनी चाहिए। कुल मिला के बात क्या है, हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, 1 है तो 1 की, 2 है तो 2 की। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर इन जनरल में एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल आता है, तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो आ रहा है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। डेरिवेटिव्स कितने भी आ रहे हो, वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, कितने भी डेरिवेटिव आ रहे हैं उन सबकी पावर 1 होनी चाहिए। आपस में 2, 3, 4 डिपेंडेंट वेरिएबल्स मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई नहीं आना चाहिए। अगर ये कंडीशन रखता है तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है,
अब किसके ऊपर कंडीशन नहीं है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, जैसे इन जनरल हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, एक्स होता है, तो एक्स की पावर कितनी भी आ सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है। एक्स किसी के भी साथ मल्टीप्लाई होकर के आ सकता है, प्रोडक्ट टर्म बना सकता है किसी के साथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, यहाँ पर जितनी भी बात हो रही है वो डिपेंडेंट वेरिएबल की और डेरिवेटिव्स की बातें हो रही हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव्स आपस में प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, उनकी पावर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर कुछ भी हो, किसी के साथ भी प्रोडक्ट आए, ठीक है। तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। अदरवाइज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ओके, इतनी समझ में आ गई बात। एग्जांपल्स करवा देता हूं मैं इसके, एग्जांपल्स से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी सारी बातें। और शर्त यह है कि आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी मैंने कंडीशंस बताई हैं। फर्स्ट एग्जांपल है dy अपॉन dx प्लस साइन y इजिकल टू 0। सेकेंड है dy अपॉन dx प्लस ई टू द पावर y डैश इजिकल टू 0। थर्ड dy अपॉन dx प्लस अंडर रूट y इजिकल टू 0। फोर्थ dy अपॉन dx प्लस अंडर रूट y डैश इजिकल टू 0। फिफ्थ इज y डबल डैश टू द पावर 3/2 इजिकल टू y डबल डैश टू द पावर 2/3। सिक्स्थ इज y डबल डैश टू द पावर क्यूब इजिकल टू y डबल डैश टू द पावर 4/3। सेवंथ इज y डैश इजिकल टू इंटीग्रेशन y dx। बताना है आपको लीनियर है कि नॉन लीनियर है। एट्थ है हमारे पास y इजकल टू अंडर रूट एक्स इंटू वाई डैश प्लस के अपॉन वाई डैश। के इज ए कांस्टेंट। लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आ सकता है, बट कांस्टेंट आ सकता है, ठीक है। कांस्टेंट और आर्बिट्री कांस्टेंट में डिफरेंस होता है। लास्ट क्लास में आप जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बता रखा है y इजकल टू एक्स इंटू वाई डैश प्लस ए इंटू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर टू द पावर 1/2। टेंथ इज dy इजकल टू वाई प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। 11th इज y डबल डैश की पावर 3 प्लस एक्स वाई डैश की पावर 5 प्लस y इजकल टू एक्स स्क्वायर। 12th इज y प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर की पावर 4/3 इजकल टू एक्स इंटू वाई डबल डैश। 13 इज वाई डबल डैश टू द पावर 1/3 इजकल टू वाई प्लस वाई डैश टू द पावर 1/2। ये हमारे पास 13 एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर कौन कौन लीनियरली डिपेंडेंट है, कौन कौन की डिग्री क्या क्या है, कौन कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है, एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखो इन हर में मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है।
तो देखो यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो x इंडिपेंडेंट x ही इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर x इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर भी x, हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन में x ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, y सारे सब में y डिपेंडेंट वेरिएबल है, y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश ये डेरिवेटिव्स है हमारे पास। तो मैंने क्या बताया था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कोई भी डेरिवेटिव की प्रोडक्ट टर्म नहीं होनी चाहिए, कोई भी डेरिवेटिव की पावर एक से ज़्यादा नहीं हो, मतलब एक के अलावा नहीं होनी चाहिए, हर एक जो डेरिवेटिव उसकी डिग्री 1 ही होनी चाहिए, पावर 1 ही होनी चाहिए, हर एक डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल की एंड डेरिवेटिव्स का कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बताओ ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नॉन लीनियर है, डेरिवेटिव ये रहा, डेरिवेटिव की पावर 1 है। चलो नेक्स्ट, चलो साइन वाई का मतलब क्या है, साइन वाई को कैसे ओपन कर सकता हूँ, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो ऐसे ही बनेगा, तो क्या बनेगा ये वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस वाई की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो देखो साइन वाई की जगह तो ये लिखा जाएगा, तो वाई की देखो प्रोडक्ट टर्म आ रही है, तो मैंने क्या बोला था कि डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 ही होनी चाहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो मैं बोलूँगा कि इसमें तो y की पावर ज़्यादा आ रही है, तो मैं क्या बोलूँगा कि हमारे पास ये क्या बनेगा, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अब आप बोलोगे सर साइन अगर आ गया डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में और डेरिवेटिव्स के साथ में साइन आ गया तो वो तो हमेशा प्रॉब्लम करेगा। मैं कहूँगा बिल्कुल, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स के साथ में साइन आ जाए, कोस आ जाए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, लोगरिथम फंक्शन आ जाए, तो ये प्रॉब्लम करते हैं। वो ये सब साइन कोस अगर y के साथ मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ या फिर डेरिवेटिव्स के साथ आ जाते हैं तो वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना देते हैं, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ओके, नेक्स्ट देखो, तो समझने की चीज़ें हैं, ध्यान समझना, काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या क्या होता है। यहाँ पर देखो डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1, लेकिन ई टू दी पावर डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव, यहाँ पे डेरिवेटिव की पावर 1 है, ठीक है, इन डेरिवेटिव की पावर कितनी आ सकती है, यहाँ पर ई टू दी पावर में है डेरिवेटिव, जैसे ई टू दी पावर x है, क्या बनता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस ऑन ऐसे। तो जब x की जगह मैं y डैश लगाऊंगा तो यहाँ पे हर जगह y डैश आएगा। तो मैंने क्या कहा था, डिपेंडेंट वेरिएबल्स या डेरिवेटिव्स अगर साइन कोस में आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आ जाते हैं, लोगरिथम फंक्शन में आ जाते हैं, तो नॉन लीनियर बन जाता है। तो मैं बोलूँगा नॉन लीनियर बन जाएगा, क्यों, क्योंकि y डैश की पावर कितने तक जाएगी हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें तो पता था कि अगर लीनियर बनना है तो डेरिवेटिव की पावर और डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1 नहीं है पावर, तो मैं बोलूँगा नॉन लीनियर। नेक्स्ट देखो, डेरिवेटिव की पावर 1 और डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर हाफ, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर तो 1 आनी चाहिए थी और डेरिवेटिव की पावर भी 1 आनी चाहिए, तो ये भी क्या बनेगा, नॉन लीनियर। अब अगर आपने इसको इधर लेकर के स्क्वायर करने की कोशिश की तो ये तो क्या बन जाएगा y की पावर तो 1 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव की पावर 2 चली जाएगी, लेकिन मेरे को डेरिवेटिव की पावर भी क्या चाहिए, 1 ही चाहिए, तभी लीनियर होता है। ठीक है, अब ये देखो डिपेंडेंट वेरिएबल की डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव की पावर 1, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव की पावर हाफ है, तो डेरिवेटिव की पावर तो 1 होनी चाहिए थी, ये भी क्या बन गया, नॉन लीनियर बन गया, क्योंकि डेरिवेटिव्स की पावर जो है वो हमारे पास 1 नहीं है। यहाँ पर देखो डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव की पावर 3/2, डेरिवेटिव की पावर 2/3, तो ये भी नॉन लीनियर। डेरिवेटिव की पावर देखो, तो ये भी क्या, नॉन लीनियर। ये बताओ इसको, ये पहली बात तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्यों, डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने क्या बताया था, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स का रिलेशन होता है। तो यहाँ पर देखो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव आ रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है नहीं, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ देखो ये dx आ गया, dx तो आने नहीं चाहिए था कुछ, तो मैं क्या बोलूँगा, या तो इसका इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा देखना, y डैश इक्वल टू वाई इंटू, मान लो y को कॉन्स्टेंट मान लेते हैं यहाँ पर, तो y इंटू एक्स बन गया प्लस c। ठीक है, तो c हमारे पास आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आ गया। मैंने क्या कहा, डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट नहीं आ सकता, तो मैं बोलूँगा इसका इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकता मैं, तो मैं क्या बोलूँगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दो बोथ साइड में, इसको हटाने के लिए तो क्या बोलेंगे, y डबल डैश इक्वल टू वाई, तो ये हमारे पास देखो डिफरेंशियल वो
ये हमारे पास क्या आ गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो आई है इसमें देखो डेरिवेटिव की पावर कितनी, एक, डिपेंडेंट वेरिएबल पावर कितनी, एक। तो मैं बोलूँगा ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है हमारे पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर देखो, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2, तो बोलूँगा 2 ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो मैं बोलूँगा सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। कौन सी, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। इसको सोल्व करने के लिए क्या कर सकता हूं मैं, देखो y की पावर 1 अंडर रूट एक्स, मैं बोला इंडिपेंडेंट वेरिएबल को तो देखना ही नहीं है, कुछ भी आए, डेरिवेटिव की पावर 1, के कांस्टेंट है, नीचे है y डैश, डेरिवेटिव की पावर, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, डेरिवेटिव की पावर -1। मैंने क्या कहा था, डेरिवेटिव की पावर हर जगह क्या आनी चाहिए, 1 ही आनी चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, लेकिन ये तो प्रॉब्लम करेगा, ऊपर जाएगा तो -1 पावर हो जाएगी, तो मैं बोलूंगा नॉन लीनियर। अगर मान लो आप बोलोगे सर इसको ऊपर ना लेकर जा करके मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, y डैश इंटू वाई इजगल टू अंडर रूट एक्स इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस के। तो देखो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव उसकी पावर 2 आ जाएगी, वो प्रॉब्लम करेगा नॉन लीनियर में, नॉन लीनियर बना देगा, और y इंटू वाई डैश आ जाएगा यहाँ पर। तो मैं बोलूँगा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट आ रहा है, तो वो भी उसको नॉन लीनियर बना देगा, तो ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनेगी। सही बात है, इसको सोल्व कर लो। y डिपेंडेंट वेरिएबल, x को हमें देखना ही नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डैश ठीक है, a इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। मैंने क्या बोला था, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल उसके डेरिवेटिव्स का पावर 1 आनी चाहिए और आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं होनी चाहिए, तो पावर 1 नहीं है तो बोलूँगा नॉन लीनियर। ये देखो y dy इजल टू y प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब आप बोलोगे सर ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो मैं बोलूँगा इसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, या तो dx का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, dy अपॉन dx इजल टू y प्लस साइन एक्स, या फिर dy को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो dx अपॉन dy बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इधर ये थोड़ा रफ करके इधर लिख देता हूँ, बना करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। क्या बनेगा, dy इजकल टू वाई प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इस यहाँ से दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है आपके पास। dx को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, dy अपॉन डी एक्स इजकल टू वाई प्लस साइन एक्स। इधर dx का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास, नहीं dy का इधर करेंगे तो क्या बनेगा, dx अपॉन डी वाई इंटू वाई प्लस साइन एक्स इजकल टू 1। अब इसको देखो, डेरिवेटिव की पावर 1 ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 ठीक है। अब देखो x के साथ साइन आ रहा है, साइन के अंदर x आ रहा है। मैंने क्या कहा था, साइन कोस e टू द पावर x, ट्रिग्नोमेट्री मतलब वो लोगरिथम और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनके अंदर y नहीं आना चाहिए, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आना चाहिए और डेरिवेटिव्स नहीं आने चाहिए। वो x आ सकता है हमारे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है तो कोई दिक्कत तो है नहीं, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 और डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव की पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। तो मेरे पास क्या बना, ये लीनियर बनी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। ठीक है, इसको लेकर के चलेंगे। देखो क्या बनेगा, ये dy अपॉन dx अपॉन dy इंटू वाई, और अंदर करेंगे तो ये प्लस dx अपॉन dy इंटू साइन एक्स इजल टू 1। अब देखो यहाँ पे किसके रेस्पेक्टिव में डिफरेंशिएशन हो रहा है, y के रेस्पेक्टिव में। तो y हमारे पास क्या है, y हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ध्यान रखना यहाँ पर उल्टा है सिस्टम। ठीक है, तो मैं बोलूँगा देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इसके साथ मल्टीप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये डेरिवेटिव है, उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो लीनियर हो रहा है। अभी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव के साथ देखो साइन, और साइन के अंदर x है। तो मैंने क्या कहा, साइन के अंदर x। आप बोलोगे सर उसके अंदर तो कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन यहाँ x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मैं बोलूँगा साइन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया है, तो साइन को जैसे ही आप ओपन करोगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर पता नहीं कितना तक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर x ध्यान रहे डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल देखो किसके अंदर आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आ गया। तो क्या बनेगा, ये नॉन लीनियर बन जाएगी।
तो अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन से ये बनाते हैं तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बनाते हैं तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो आप जिस टाइप से इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश करोगे वैसा ही काम करेगी। ऐसे में बताओ, डबल डेरिवेटिव की पावर देखो क्यूब आ रही है, फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर 5 आ रही है, और वाई तो हमारे पास वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो पावर ज़्यादा आ गई एक से, हमें क्या चाहिए था, एक ही पावर चाहिए थी, तो मैं बोलूँगा ये क्या बन गया हमारे पास, नॉन लीनियर बन गई है। अब इसका मैंने बता दिया था आपको, ध्यान रखें, इसका अगर आप इससे ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बनाते हैं तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखो 12th, इसमें देखो y डिपेंडेंट वेरिएबल प्लस x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, y डैश की पावर 2 आ गई है, डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव की पावर 1 से ज़्यादा आ गई है, 1 नहीं है, तो मैं बोलूँगा नॉन लीनियर है। ठीक बात है। नेक्स्ट बताओ इसका, डबल डेरिवेटिव की पावर 1/3। मैं बोल रहा था कि सारे डेरिवेटिव्स की पावर कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, 1 नहीं आई तो क्या बोलूँगा, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलूँगा। ठीक है, ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन थी और उसके एग्जांपल्स थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर समझ में आई है तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ, उसमें आप मेरे को समझाने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, जैम के अंदर आया था या नेट के अंदर आया था ये पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ था, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, if f is equal to 0 is linear differential equation, then if let f of x comma y dash so on y to the power nth derivative is equal to 0 be nth order differential equation, then option A is f is equal to 0 is a linear differential equation, implies degree of f is equal to 0 is 1. Option B is degree of f is equal to 0 is 1, तो implies करेगा f is a linear differential equation. Option C is degree of f is equal to 0 greater than 1, implies f is equal to 0 is a non-linear differential equation. And option D is f is equal to 0 is non-linear differential equation, implies that degree of f is equal to 0, degree of f is equal to 0 is greater than 1, is greater than 1. आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। वीडियो यहाँ पर पॉज करो और फिर बताओ कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, अच्छे से दिमाग लगाओ। देखो मैं इधर सोल्व करवा देता हूँ इसको, आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार और खुद सोचना, अपने हिसाब से ऑप्शन चेक करना, फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। देखो हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है nth ऑर्डर की, उसमें बताना है कि ये हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है f इज इक्वल टू 0 वाली। इस अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम ये बोलेंगे क्या कि उसकी डिग्री 1 ही आएगी। बताओ, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है तो उसकी डिग्री 1 आएगी क्या? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन क्या होती है कि सारे के सारे जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी पावर 1,
ठीक है। y की पावर 1 मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1, डिपेंडेंट वेरिएबल को और डेरिवेटिव्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हमें तो डिग्री के लिए क्या चाहिए, हमें तो डिग्री में सिर्फ ये चाहिए ना कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर 1 आनी चाहिए। हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर अगर 1 आ जाती है तो हम बोलते हैं डिग्री 1 है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा कि देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि हर एक डेरिवेटिव की ही पावर 1 है, ठीक है। 1 के अलावा और कोई पावर है ही नहीं, ठीक है। हर एक डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 1 है, 1 के अलावा और कोई पावर ही नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी भी पावर 1 है, तो उसकी पावर 1 आते हैं मैं क्या बोलूंगा कि डिग्री 1 है। ओके, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा सही है कि अगर कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका डिग्री तो 1 आएगी। अब बात ये देखिए अगर डिग्री 1 आ रही है डिफरेंशियल इक्वेशन की तो वो लीनियर होता है क्या, ये जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास डिग्री 1 है इसका मतलब क्या है कि आपको हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर 1 दे रखी है, उसके अलावा जो डेरिवेटिव्स दे रखे हैं उनकी पावर का कुछ नहीं पता, ठीक है। तो यहां से तो सिर्फ हमें ये पता कि हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। लेकिन लीनियर के होने के लिए तो सबकी पावर 1 होनी चाहिए। तो मैं बोलता हूँ एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल हमारे पास y डैश या y डबल डैश प्लस y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये देखो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसकी पावर कितनी है 1, तो मैं बोलूंगा डिग्री तो कितनी आ गई, डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई। लेकिन ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, सारे डेरिवेटिव्स की पावर 1, कोई डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, कोई डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होते और डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर भी 1 होनी चाहिए। तो बोलूंगा डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव की पावर 1, किसी से मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई हो गया तो मतलब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। डिग्री 1 है लेकिन क्या है, नॉन लीनियर है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा अगर डिग्री 1 आ रही है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बने ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर है डिग्री अगर हमारे पास 1 से ज़्यादा आ जाती है तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है क्या, बिल्कुल। मैंने क्या कहा, अगर किसी भी डेरिवेटिव की पावर या डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर अगर 1 नहीं आती है, 1 नहीं आती है, 1 के अलावा 1 से छोटी आ जाए या 1 से बड़ी आ जाए, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब ये बोल रहा है कि डिग्री हमारे पास 1 से ज़्यादा आ गई, इसका मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 1 से ज़्यादा आ गई, 1 से ज़्यादा आ गई, 1 से ज़्यादा तो मैं बोलूँगा कि हमें तो 1 चाहिए था सबके लिए, 1 नहीं आई तो मतलब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये बात भी सही है सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो डी, f इज इक्वल टू 0, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो हम ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो हम ये कह सकते हैं क्या कि उसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 मिलेगी, बताओ। अगर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो उसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 हो, ऐसा जरूरी है क्या, नहीं है। एग्जांपल रहा देखो, ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन डिग्री 1 है, मैं क्या बोलूंगा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 भी आ सकती है, और 1 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको नॉन लीनियर भी हो सकता है। तो मैं बोलूंगा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जरूरी नहीं है कि उसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 हो, उसकी डिग्री लेस देन 1 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो मैं क्या बोलूंगा, ये गलत हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, इफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन then its degree is 1 but converse is not true। इसका मतलब क्या है, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 है तो हम उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोल सकते, लेकिन अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है पहले से तो हम क्या बोलेंगे, उसकी डिग्री 1 होगी। ओके, तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी ये चीज़ें। अगर समझ में आई हैं तो आप हमारी नेक्स्ट जो क्लासेज हैं उसमें कंटिन्यू हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप लोगों को जहाँ समझ में आता है वहाँ से पढ़ लेना। ओके, टाटा, गुड बाय, थैंक यू।